गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को आज सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये वाला त्रिभुज ODC और OBA दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जिसमें दिया गया है कोण BOC यानी BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO यानी CDO 70 डिग्री दे दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, DOC क्या ज्ञात करना है, DOC यानी ये जो लाल है इसके ऊपर लगा देते हैं, ये कोण ज्ञात करना है। DCO यानी ये जो लाल है इसके ऊपर ये कोण लगा देते हैं, ये कोण भी ज्ञात करना है। और OAB यानी लाल लगाया हुआ है इसके यानी ये तीनों कोण ज्ञात करना है, यानी कोण C ज्ञात करना है, कोण O ज्ञात करना है और कोण A ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट है क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना होगा कि ये देखिए, गौर से देखिए कि कोई रेखा है और कोई रेखा पर कोई किरण आधारित होती है, तो ये इधर का कोण और इधर का कोण रैखिक युग्म कोण बनता है, जिसका योगफल 180 डिग्री होता है, जो कि हम नीचे क्लास में भी पढ़े हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हल लिख देते हैं यहाँ से। तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि ये कोण और ये कोण देखिए OC रेखा BD रेखा पे आधारित है और ये कोण दोनों कोण रैखिक युग्म कोण कहलाएगा, जिसका योगफल 180 डिग्री होता है। तो पहले लिख लेते इस कोण को, कोण OAB, कोण BOC और जोड़ कोण क्या लिखेंगे DOC ना, DOC, जिससे ये भी मालूम हो जाएगा मेरा बराबर होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, मतलब रैखिक युग्म कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए BOC आपको दे दिया 125 डिग्री और जोड़ को DOC का तो मान निकालना ही है, तो लिख दिए। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण DOC बराबर 180 डिग्री ये है, और इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री। यहाँ पर एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। इसीलिए कोण DOC बराबर कितना डिग्री आ गया आपका, घटाएंगे ना तो 55 डिग्री हो जाएगा। तो एक तो आपका मिला, ये कोण मिल गया, कितना डिग्री मिल गया, 55 डिग्री मिल गया, ये 55 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, ये कोण निकालना है, और इस कोण के निकालने के लिए क्या है, DOC एक त्रिभुज है और त्रिभुज में तीनों कोण में दो कोण दिया ही हुआ है, तो तीसरा कोण तो एक इजी वे में निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज किस में, DOC में पहले ले लेंगे, DOC में, त्रिभुज DOC में ले रहे हैं। तो जानते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योग बराबर कितना, 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण 70 डिग्री तो दे ही दिया है, लिखा ही क्वेश्चन में है 70 डिग्री, और एक कोण निकालने DOC जो कि हम 55 डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है ना, 55 डिग्री। और जोड़ कोण DCO ये कोण तो हमें निकालना ही है, कोण DCO बराबर 180 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 125 डिग्री होगा। जोड़ कोण DCO बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक स्पष्ट है। अब लिखेंगे इसीलिए कोण DCO बराबर के बाद है 180 डिग्री है ही, और ये उधर जाके आ जाएगा कितना 125 डिग्री आ जाएगा। तो बराबर कितना आ गया, एक बार और ऐसे ही लिख देते हैं। इसीलिए कोण DCO बराबर ये भी घट के 55 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार से ये भी कोण निकल गया, ये भी कोण निकल गया, और ये भी कोण निकाल लिए। अब हमें निकालना है ये कोण। तो इस कोण को निकालने के लिए हमको क्या करना है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। लिखेंगे चूंकि कौन कौन त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ODC ऊपर वाला ODC समरूप त्रिभुज, नीचे वाला OBA दोनों त्रिभुज समरूप है। जब समरूप होता है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अतः इसके क्या होंगे, इसके संगत कोण बराबर होंगे। जब त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होगा, ठीक है ना। इसीलिए कोण OAB ना, कोण OAB देखिए एक बार बराबर DCO बराबर कोण DCO। अब देखिए DCO निकालें हम यहाँ पर, देखिए DCO यहाँ पर हम निकाले हैं 55 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, इसके संगत कोण बराबर होंगे ना, ये कोण और ये कोण संगत कोण बराबर होंगे। वैसे भी देखिए आप, ये रेखा और ये रेखा और ये मान लीजिए तिर्यक रेखा है ही, ये तिर्यक रेखा है ही, तो ये कोण बराबर ये कोण एकांतर कोण भी होता है। वैसे हमको त्रिभुज ही समरूप हो गया है, तो समरूप जब हो जाता है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये संगत कोण बराबर हो गया। तो इसीलिए कोण OAB बराबर DCO का मान निकालें हम 55 डिग्री, तो क्या होगा, इसका 55 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस एक मान ये भी आपका हो गया। तो एक आंसर क्या हुआ आपका, एक पहला आंसर यहाँ से एक आया, एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया है ना, और एक आंसर यहाँ हो गया। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व कर दिया गया है। वैसे आप एक जगह भी लिख सकते हैं, तीनों कोण को एक जगह भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख दिया गया है। यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन कौन क्वेश्चन का कौन था वो लिख दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया है। तो मेरा वीडियो तो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।